जहन्नम का बयान पार्ट 21। मुंह के बल चलाए जाने और घसीटे जाने का अजाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम में फरिश्ते काफिरों को मुंह के बल जहन्नम में घसीटेंगे। यानी ये एक और अजाब दिया जाएगा। जो जहन्नम में जाएंगे उनको अलग अलग तरह के अजाब हो रहे होंगे, उनके गुनाहों के सबब, जैसे जैसे उन्होंने गुनाह किए होंगे उस हिसाब से अलग अलग उनको अजाब दिए जा रहे होंगे। सूरह कमर की आयत नंबर 48 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रोज़ काफिर मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे। आप इमेजिन करें, मुंह के बल घसीटा जा रहा है। उस रोज़ उनसे कहा जाएगा, चखो जहन्नम की आग का मज़ा। ये अल्लाह ताला ने हमें पहले ही कुरान मजीद में बता दिया कि जो कुफ्र करेगा उसको ये अजाब दिया जाएगा कि मुंह के बल उसे जहन्नम में घसीटा जाएगा। बास मुजरिमों को कब्र से ही मुंह के बल उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मुंह के बल उठने वाले काफिर अंधे, गूंगे और बहरे भी होंगे। यानी जो इस तरह से उठाए जाएंगे, ना वो देख पाएंगे, ना वो सुन पाएंगे और ना वो बोल पाएंगे। मुंह के बल उठने वाला काफिर अंधे, गूंगे और बहरे भी होंगे। ये हमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97 से पता चलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गुमराह लोगों को जो राह अपनी गुम कर देते हैं, जो शैतान के रास्ते पर चल देते हैं, उनको हम क़यामत के रोज़ अंधे, गूंगे और बहरे करके मुंह के बल उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी, हम उसे और भड़का देंगे। यानी जहन्नम में हमें ब्रेक नहीं दिया जाएगा। यानी इंसान को ब्रेक नहीं मिलेगा कि हम थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर लें, कि हमें अजाब नहीं हो। जैसे ही आग धीरे होने लगेगी उसे और भड़का दिया जाएगा। ये सब कुरान की आयतें हैं और कुरान सच्चा कलाम है। कुरान का एक एक वर्ड, एक एक हर्फ हक है, सच है। जो भी अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हक है। बास काफिरों को फरिश्ते जंजीरों में बांध कर घसीटेंगे। यानी कुछ काफिर ऐसे होंगे जिनको जंजीरों में बांधा होगा और घसीटा जा रहा होगा। ये हमें सूरह मोमिन की आयत नंबर 71 और 72 से पता चलता है। तौक तौक क्या होता है? गले में जो राउंड सा डालते हैं और फिर उससे पूरी जंजीरें बंधी होती हैं। तौक और जंजीरें काफिरों की गर्दन में होंगी और जब पानी मांगेंगे तो पीने के लिए वो खोलते पानी की तरफ घसीटे जाएंगे और फिर वापस जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। यानी जब वो पानी मांगेंगे तो उनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा पीने के लिए, उनको घसीटा जाएगा उस तरफ, पानी की तरफ, और फिर उन्हें वापस जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। काफिर के सर पर खोलते हुए पानी डालने के लिए फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम के ऐन वस्त में ले जाएंगे, ने बीचों बीच उसे ले जाएंगे। सूरह दुखान की आयत नंबर 47 और 48 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, पकड़ो उसे और घसीटते हुए जहन्नम के बीचों बीच ले जाओ। ने अल्लाह ताला हुक्म करेंगे कि इसको पकड़ो और घसीटो और घसीटते हुए जहन्नम के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। अल्लाह ताला ये हुक्म देंगे फरिश्तों को और फरिश्ते ये काम करेंगे। अजाब देने के लिए जहन्नम में फरिश्ते मौजूद होंगे। बास मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर और बास को पाँव से पकड़कर घसीटा जाएगा। इन्हें हर एक का अलग अलग अजाब होगा। ये हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 41 और 42 से पता चलता है। मुजरिम वहाँ अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। यानी जो चेहरा होगा उनका क़यामत के दिन ही, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे, तो उनको चेहरों से ही पहचान लिया जाएगा और उन्हें पेशानी के बल और पाँव से पकड़कर घसीटा जाएगा। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन्हें बता दिया कि जहन्नम में इस तरह से होगा। अभी भी इंसान के पास वक्त है, अभी भी तौबा कर ले, अभी भी सही रास्ते पर आ जाए, शैतान का रास्ता छोड़ दे।
ابو جہل کو فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹیں گے، یعنی پیشانی سے اور یہاں جو سامنے کے بال ہوتے ہیں ان سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 15 سے 26 میں اس کا ذکر ہے۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار تھی۔ جھوٹی تھی اور سخت خطا کار، یعنی یہ انسان جو تھا جھوٹا بھی تھا اور خطا کار بھی تھا۔ دکھاوے اور ریا کی عبادت، یعنی دکھاوے کی جو ریاکاری کرتے ہیں عبادت میں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو بہت دھیرے دھیرے آرام سے بہت اچھی نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ ارے یہ تو بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ دکھاوے کی نماز ہوئی۔ دکھاوے اور ریا کی عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرموں کو منہ کے بل اٹھانے اور منہ کے بل چلانے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح دنیا میں انہیں دونوں پاؤں پر اٹھانے اور چلانے پر قادر تھا، یعنی جیسے پیروں سے انسان کو چلاتا تھا انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ منہ کے بل بھی انسان کو چلا سکے گا قیامت کے جہنم میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کافر کو منہ کے بل کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی منہ کے بل کیسے اٹھایا جائے گا؟ امیجنیشن میں امیجن کر رہے تھے صحابہ، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے اس دنیا میں دونوں پیروں پر چلایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلائے؟ یعنی جو اللہ، جو خدا ہمیں دنیا میں دونوں پیروں کے بل چلا سکتا ہے، کیا وہ منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا، ہمارے پروردگار کی عزت کی قسم، بے شک وہ ایسی طاقت ضرور رکھتا ہے۔ یعنی صحابہ نے کہا کہ ہاں وہ ایسی طاقت ضرور رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔